धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपको आदर और महिमा देते हैं क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं। और प्रभु, आपके वचन को सुनने से पहले, बोलने से पहले, पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं पवित्र आत्मा के प्रकाश में हम आपके वचन को बोलें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वचन हमारे बीच में प्रस्तुत हो और पवित्र आत्मा की रोशनी में हम वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा की दी हुई समझ के द्वारा इसको समझें, ताकि हम सब का जीवन वो बने जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है और हम सब का जीवन परमेश्वर के योग्य हो और उसकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 30। Why are people self-deceived? क्यों लोग अपने आप को धोखा देते हैं और कैसे अपने आप को धोखा देते हैं? अभी तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम अपने आप को धोखा दें, लेकिन कैसे? Why means कैसे, ये कैसे होता है, हम अपने आप को धोखा कैसे कैसे देते हैं। There are 6 points। हम 6 हैं तो बहुत से पॉइंट, लेकिन हम 6 मेजर पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहला, नंबर 1, they do not examine themselves। जब लोग अपने आप का परीक्षण नहीं करते तो वो अपने आप को वो समझते हैं जो वो नहीं है। ये सबसे पहला धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं। सर्च योर सेल्फ मच यूजिंग गॉड्स स्टैंडर्ड। परमेश्वर के जो उसने हमारे लिए जो स्टैंडर्ड्स ठहराए हैं, आधार, परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्टेजेस दी हैं, हमें आधार दिया है, स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप को जांचते रहे। हमेशा ये हमेशा करते रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे अगर अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे, तो हम मूर्ख ठहरेंगे। सम आर अनविलिंग टू एग्जामिन देमसेल्व्स। कुछ लोग अपने आप को जांचना बिल्कुल नहीं चाहते। उसका कारण क्या मालूम है? बिकॉज इट विल डिस्करेज देम। जब आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड से अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, मिलान करके देखेंगे, तो आप डिस्करेज होंगे। क्यों डिस्करेज होंगे मालूम? आपको मालूम चल जाएगा, अरे ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। और ये वास्तविकता है। ट्रुथ आपको जहां सुनने को मिलेगा, वहां आपको हमेशा यही मिलेगा कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, है ना। और जब आपको ये चीज पता चलती है अगर हम नहीं पहुंच सकते, तो आपके अंदर डिस्करेजमेंट आएगा, अरे नहीं पहुंच सकते। नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए वो टारगेट रखा है जहां हम अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने तरीकों से नहीं पहुंच सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये भी बता, पवित्र आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा और वचन क्यों दिया? ताकि परमेश्वर हमें वहां तक पहुंचाए। हमें 2 माध्यम मिले हुए, इन 2 माध्यम के बिना हम वो टारगेट कंप्लीट रीच नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस किस चीज की आ गई? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन। ये इसके बिना हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, डिस्करेज देम। अदर्स आर, कुछ लोग ऐसे हैं, आर अनविलिंग बिकॉज दे हैव। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी इच्छा नहीं अपने आप को एग्जामिन करने की परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार, क्योंकि उन्होंने दे ऑलरेडी कम टू द कंक्लूजन। वो पहले से निर्धारित कर लिया, उन्होंने अपना निष्कर्ष ले लिया कि हम तो धर्मी हैं, हम तो प्रभु में। उन्होंने अपना कंक्लूजन ले लिया, उन्होंने अपना निर्णय अपने आप को निर्धारित कर लिया। विलाप गीत की पुस्तक द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40। हम अपने चाल चलन को, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये पुराने नियम में विलाप गीत की पुस्तक है, यिर्मयाह के बाद और यहेजकेल से पहले बीच में आती छोटी सी पुस्तक है। 3 अध्याय के 40 पद में कह रहा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। कैसे? ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अभी तक लोग अपने आप को जो धर्मी समझ रहा है, जब आपके अंदर ये वाली टेंडेंसी आ जाए, मानसिकता आ जाए कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं धर्मी हूं, और ये मैक्सिमम होल वर्ल्ड में, ये मैक्सिमम लोगों में ये टेंडेंसी आ गई है। आज झगड़े की जड़ क्या है मालूम है?
अपने आप को करेक्ट मानना, अपने आप को धर्मी मानना, अपने आप को सर्वोच्च मानना, अपने आप को सबसे ऊंचा रखना, मैं, यही झगड़े की जड़ है और यही समस्या की जड़ है, हर समस्या की जड़। जी, अब ये क्या कह रहा है? अपने अपने चाल चलन को ध्यान से परखो और यहोवा की ओर फिरो। इंग्लिश, Let us test and examine our ways. Let us test and examine our ways And let us return to the Lord. and let us return to the Lord। इसका मतलब हम गलत रास्ते पे निकल गए, हम अपने आप को धर्मी समझ के गलत रास्ते पे निकल गया, किसी ने हमको गलत मानसिकता में डाल दिया कि तुम धर्मी हो। हैं? Somebody declared us you are righteous। उसने हमको धर्मी घोषित कर दिया और हमने उस व्यक्ति की बात को अपने हृदय में इस्टेब्लिश कर लिया कि हम तो बिल्कुल धर्मी हैं। इसके साथ परमेश्वर का वचन इस बात में हमको कंडेम कर रहा है और हमको एनकरेज कर रहा है, टेस्ट एंड एग्जामिन योरसेल्फ। इसके बाद इसी के लिए दूसरा एक और पद पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 13:5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या हम नहीं। दूसरों को बहुत परखते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सबको दोष सब पे लगा रहे हैं। जब आपको सारे लोगों में दोष दिखने लगे, समझ जाइएगा कि आप स्वधर्मी हो गए हैं। आप अपने आप को धर्मी मानने लगे हैं कि मैं सही, बाकी ये सब गलत है। दोषारोपण शुरू कहां से होता है? द रूट ऑफ एक दूसरे पे दोष लगाना, यही सेल्फ राइचियसनेस है। जब आपने अपने आप को सही मान लिया, तब आप जो दूसरों पे दोष लगाते, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप जब अपनी गलती देखेंगे कि नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती कि नहीं बजती, प्रिंसिपल है ना, तो एक अकेला दोषी कैसे हो सकता? उसके दोष में हम भागीदार हैं, लेकिन हम अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहे कि हमने क्या गलत किया जिसके कारण उसने ऐसा किया। इसी को अदालत में बोला जाता है प्रोवोकिंग एक्ट। आपने किसी को किसी बात के लिए उकसा दिया और आप दुनिया के सामने धर्मी, देखो हमने तो कुछ नहीं किया, अब वो चालू हो गया तो गलत कौन कहलाएगा? नहीं, लेकिन मालूम अदालत में ऐसा नहीं होता। वहां प्रोसीडिंग में ये पता किया जाता है इसने ऐसा किया क्यों, जरूर इन्होंने भी कुछ किया होगा। इसलिए जो बहुत बारीक हम लोग अपने भाषा में उन लोगों को कहते हैं महीन कारीगर, वो चुप्पे से कुछ ऐसे कर देते हैं, सामने वाला उछलने कूदने लगता है और लोग कहते थे ना वो गलत नहीं है, किसी ने उसको प्रोवोक किया, किसी ने चुटकी काटी है, और चुटकी काटोगे तो रिजल्ट तुमको अच्छा नहीं मिलेगा। जी, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। इंग्लिश, examine and test and evaluate your own selves to see whether you are holding to your faith and showing the proper fruits of it. Test and prove yourselves, not यानी यीशु मसीह को साबित करने की, उसको टेस्ट करने की कोशिश मत करो, उसको एग्जामिन मत करो, अपने आप को एग्जामिन करो। जी, Do you not yourselves realize and know thoroughly by an ever increasing experience that Jesus Christ is in you unless you are काउंटरफिट, यानी तुम उसकी डुप्लीकेट कॉपी मत बनो। काउंटरफिट का मतलब होता है फेक, झूठा, झूठे गवाह, झूठे मसीही, झूठे विश्वासी, झूठे सेवक, झूठे विश्वास करने वाले, काउंटरफिट्स। डिसअप्रूव्ड ऑन ट्रायल, यानी जिस समय आपको परखा गया आप गलत निकले। जी, एंड तो रिजेक्ट हो जाएंगे, फायदा क्या? काउंटरफिट बनने से कोई फायदा है? रिजेक्ट हो जाएंगे।
इसी के साथ एक और पद निकालिए, गलातियों की पत्री 6 अध्याय 3 से 5 पद। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। सेल्फ डिसीव कैसे होते हैं? जब हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हम सेवक हैं, हम विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं, हम इससे बेटर हैं, हम उनसे ऊपर हैं, उनको देखो, हमको देखो, है ना जी। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा अपने विषय में। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हम अपने बच्चे का भी बोझ नहीं उठाएंगे। ये बोझ कौन सा मालूम है? पाप का, न्याय का। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल जजमेंट होगा परमेश्वर के यहाँ। वहां पे हमारा ऐसा जजमेंट नहीं होगा। मालूम जजमेंट में फेल मैक्सिमम लोग क्यों होंगे? रूट कॉज बता दे आपको। अगर हम सही हैं तो सबसे पहली बात परमेश्वर कहता अगर तू सही तो जो हुक्म दिया गया नए नियम में, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बातों से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और उसी के इक्वल ये कि अगर तुम ऐसा रखते हो, परमेश्वर से प्रेम रखते हो पूरी तरीके से, तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अब पड़ोसी में, ये पड़ोसी की परिभाषा जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं वो सब हम सब पड़ोसी हैं, एक साथ रह रहे हैं, है ना। और हमारे पड़ोसी ये भी हैं, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं ये भी पड़ोसी है। तो आपकी अंदर वालों के साथ भी पटरी खाए, बाहर वालों के साथ भी पटरी खाए। इसका मतलब ये कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप उनसे भी प्यार करो। अब आप कहोगे प्रभु बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल इस परमेश्वर के स्टैंडर्ड पे जाके देखिए, निस्वार्थ प्रेम मुश्किल है। यही परमेश्वर कहता है कि तुम कर नहीं पाओगे जब तक तुम अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित नहीं करोगे, और जब तक तुम्हें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और तुम पूरी तरीके से मसीह में शुरुआत से नहीं चलोगे, बेसिक से, तब तुम ऐसा कर लोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर से ये चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी, ये टेंडेंसीज हैं। हाँ, हो गया। इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो। For if any person thinks himself, देखो लोग अपने अंदर सोचते हैं ना, thought, thinks himself, खुद सोचते हैं, to be somebody too important, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, to condescend, to shoulder another's load when he is nobody of superiority except in his own estimation, he deceives and deludes। किसके साथ ठगी कर रहा, किसको धोखा दे रहा? जब हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, बहुत इजी कर देते हैं, मेरे बिना तो इनका काम चलेगा ही नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं हट जाऊं, देखो अभी सब खत्म हो जाएगा। ये विचार जैसी आपके अंदर आता है, यही तो घमंड है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना। और परमेश्वर इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। एक चीज याद रखिए, परमेश्वर घमंड किसी भी रूप में हो एक्सेप्ट नहीं करता। और घमंड पवित्र आत्मा जब होगा वास्तव में, और आप पवित्र आत्मा के अधीन होंगे, तो आपके अंदर से घमंड नहीं निकलेगा, आपकी बोली में, आपके विचार में ही नहीं आएगा घमंड। ओवर एस्टिमेशन। आगे, but let every person carefully scrutinize। scrutinize का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी आपने कभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं जब, और आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो एक फॉर्म निकलता है स्क्रूटनी फॉर्म। आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, इसको बोलते हैं पुनः मूल्यांकन, यानी फिर से एक बार रीचेक करना, रिव्यू करना कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, कहीं नंबर छूट तो नहीं गए।
स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज को फिर से रीचेक करना, माइन्यूटली स्क्रूटनाइज एंड एग्जामिन एंड टेस्ट हिज ओन कंडक्ट एंड हिज ओन, तुम क्या कर रहे हो इसको और तुम्हारा चाल चलन क्या है। अपने चाल चलन को हमको स्क्रूटनाइज, और मालूम है आज के जमाने में कोई भी अपने चाल चलन की स्क्रूटनी नहीं करता, दूसरों की तो स्क्रूटनी पूरे समय चलती रहती है। कैमरा ऑन, हमारी आंखें ऑन, यही कैमरा, देखते रहते ये क्या कर रहे थे, फेसबुक में चल रही ना स्क्रूटनी, और अपने चाल चलन की जी। तीतुस की पत्री 5 अध्याय, तीतुस की पत्री 1 अध्याय का 16 पद, वे कहते हैं, ऐसे लोग जो इस तरीके के होते हैं वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों में, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यानी एक्शंस कुछ हो रहे हैं, जिंदगी कुछ है, बोली कुछ है, व्यवहार कुछ है, और कह रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। कौन से वाले? हम परमेश्वर का, बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, ये अभी हिंदी में कंप्लीट होगा। हाँ बता, पढ़ो। क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं, और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, और किसी अच्छे काम के योग्य। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं? यीशु मसीह के मानने वाले लोगों की एक पिक्चर यहाँ पर है कि वे कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, लेकिन उसके बाद क्या उनके विषय में लिखा हुआ है? हिंदी में फिर से इसको पढ़ें। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। इंग्लिश, They profess to know God. They profess believer का मतलब समझते हैं ना, जो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, ये प्रोफेस्ड है, जो कहते हैं। आगे, to recognize, perceive and be acquainted with him, यानी be acquainted with him का मतलब है कि हम उससे पूरी तरीके से परिचित हैं जी। But deny and disown and renounce him by what they do. They are detestable and loathsome, unbelieving and disobedient, and disloyal and rebellious, and they are unfit and worthless for good work, deed or enterprise of any kind, किसी भी काम के योग्य नहीं है। नंबर 2, they do not exercise spiritual faith. Exercise takes a lot of self discipline. जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, विश्वास को, जो आत्मिक विश्वास है, उसमें हमको जीवन व्यतीत करना है, ये प्रैक्टिकल है। हमें मन में विश्वास नहीं करना है केवल कि हम मसीह हैं, हम विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपनी जगह बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, हमको निकलना ही नहीं है, हम कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, हम विश्वास करते हैं, ये डेड फेथ है। हाँ, ये सेल्फ मैनेज, आप विश्वास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप उसमें चलेंगे। अब्राहम ने विश्वास किया और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, उसने जीवन व्यतीत किया, काम किया, परमेश्वर ने जो जो कहा वो किया। ये है इसमें लाइफ, आपको वॉक एंड लिव इसीलिए बोला जाता है। हमें जो आत्मिक विश्वास है उसमें वॉक एंड लिव आता है। तो जब हम वॉक एंड लिव यानी एक्सरसाइज
takes a lot of self discipline. जब आप विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, चलेंगे, तो एक्सरसाइज है ना, इसमें एक्सर्शन आ रहा है, आपका शरीर कुछ कर रहा है, तो आप थकेंगे भी, आप उसमें आपके शरीर को इन्वॉल्वमेंट है, इससे सेल्फ डिसिप्लिन आता है। और सेल्फ डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 पद। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को किसको? अपने शरीरों को अपने मन को, यहाँ पे नहीं बोल रहा, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा कर रहे हैं, शरीर को आपको चढ़ाना है परमेश्वर को। तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कलीसिया में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, और यानी परमेश्वर की आत्मा और वचन के द्वारा हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और उसके बाद परमेश्वर के लोगों से मिलते हैं। और ये फेलोशिप बहुत जरूरी है, दोनों एक साथ होती है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। I appeal to you brethren and beg of you in view of all the mercies of God of all the mercies of God to make a decisive dedication decisive का मतलब क्या होता है? निर्णायक समर्पण। Decisive dedication of your bodies presenting all your members and faculties as a living sacrifice holy devoted consecrated and well pleasing to God which is your reasonable service and spiritual worship। ये होने लगेगा। उसके बाद पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 पद। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। मैं तो देखिए पौलुस का एग्जाम्पल हमको दिया जा रहा है, पौलुस अपना एग्जाम्पल दे रहा है। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ पर उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता हुआ लड़ना देखा है? हवा में लड़ाई करना, ये मालूम है, ये हमारे माइंड का है। हम मन में विश्वास कर रहे हैं, हम मन में लड़ाई कर रहे हैं। किससे? हम अपनी आदतों से तो लड़ नहीं पाए, अपने स्वभाव की कमियों से तो हम लड़ नहीं पाए। हम अपने अंदर की सारी कमियों को लेकर हवा में लड़ रहे हैं, हवा में विश्वास कर रहे हैं मन में जी। परंतु मैं अपनी देह को मारता। ओहो, आपने सबको मारा होगा, दूसरों को बहुत मारा होगा, लेकिन पौलुस यहाँ ये पहला बंदा मुझे मिला जो कह रहा है मैं अपनी देह को मारता कूटता। वो मार तो बहुत हल्की चीज है, कुटाई देखिए कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, कि औरों को तो प्रचारक है, इसका मतलब प्रचारक को बहुत मुश्किल है अपने आप को मारना और कूटना, अपनी देह को जी। कि औरों को प्रचार करके, क्योंकि कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, फ्रूटलेस हो जाऊं। दुनिया को मैंने प्रचार कर दिया और खुद मैं गलत, खुद मैं बाहर निकाल दिया गया। इंग्लिश। Therefore I do not run uncertainly, यानी अनिश्चितता में मैं नहीं जा रहा हूं। आप मन में केवल विश्वास करते हैं, मन के विश्वासी हैं, और आप जब परमेश्वर की देह में सम्मिलित नहीं होते, जब आप यहाँ पर नहीं आते हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मिक देह का पार्ट नहीं बनते हैं, और आप अपने स्थान पर बैठे बैठे आपका मन आपको धोखा देता, तुम विश्वासी। डेड फेथ जी। Without definite aim, I do not box boxing वाला box, like one reaching the air,
like one beating the air and striking and striking without an adversary. without an, यानी आपका कोई विरोधी है ही नहीं, हवा में लड़ रहे हैं। लड़ाई तो विरोधी सामने होना चाहिए ना, हमारा विरोधी तो हमारे अंदर घुसा हुआ है, उसी से हमको लड़ना है जी। But like a boxer, But like a boxer, I buffet my body, I buffet my body, handle it roughly, handle it roughly। क्या कह रहा है? अपने शरीर को बहुत रफली हैंडल करता है। हम लोग बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। सबसे ज्यादा आपका ध्यान काहे पे होता है? पौलुस क्या कह रहा है? ये अपने शरीर को बिल्कुल रफली यूज करता था जी। discipline it by hardships, डिसिप्लिन इट, तो यानी आप अपने शरीर को डिसिप्लिन में कैसे ला सकते हैं? बाय हार्डशिप, कठिन, नहीं तो नहीं, ये चीज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आपको अपने शरीर के लिए कोई भी चीज की आवश्यकता, आप उसको शरीर को तुरंत मत दीजिए। शरीर की अभिलाषाओं को और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में मन ना लगाइए, कहने का मतलब उसका ये है जी। and subdue it, for fear that after proclaiming to others the gospel and things pertaining to it, I myself should become unfit, not stand the test, be unapproved and rejected and rejected as a counterfeit. यानी पौलुस कह रहा है ऐसा ना हो कि मैं नकली समझकर रिजेक्ट कर दिया जाऊं। दुनिया को प्रचार करने के बाद, सच्चाई बताने के बाद मैं खुद निकम्मा बनूं, यानी मैं खुद रिजेक्ट हो जाऊं। और आज लोग यही कर रहे हैं। प्रचार की कमी नहीं है, प्रचारकों की भी कमी नहीं है, विश्वासियों की भी कमी नहीं है। क्वालिटी कहां है? क्वांटिटी तो बहुत दिख रही है। वेयर इज द क्वालिटी? जिस चरित्र की बात की गई है, जिस क्वालिटी की बात की जा रही परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पुत्र के सदृश, उस क्वालिटी में कौन है? काउंटरफीट्स। इसके बाद हम आते हैं अगले तीसरे पॉइंट पे, दे बोस्ट देमसेल्व्स, यानी अपने को ओवर एस्टिमेट करना, अपने को बहुत ऊंचा समझना। पास्टर्स एंड मिनिस्टर्स आर बोस्टिंग अबाउट देयर बिग मिनिस्ट्रीज। आज यही हो रहा है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, और इस पे बड़ा घमंड है, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा देखो ये मेरा, और बोस्टिंग्स शोइंग प्राइड एंड ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ। बोस्टिंग का मतलब मालूम क्या है? प्राइड एंड ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ, अपने आप को घमंड करना और अपने आप को महिमा मंडित करना। और यही हो रहा है आज के लोगों के स्वभाव में, ये चीज है। आप दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद से 5 पद तक पढ़ लीजिए। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य ऐसा हो जाएगा, बोस्टर्स बन जाएंगे सब, और आज सब बोस्टर्स हैं बाय नेचर। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। और आगे, इसके आगे एक और परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता। ओहो, कितना जानता है? बहुत बातों पे घमंड कर लिया। वो घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता, यानी परमेश्वर को जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मैं तुम्हारे कुछ जो आजकल लोग कर रहे हैं, इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, यही दोनों वर्सेस। Thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power. and power. Let not the
let not the person who is rich who is rich in physical gratification in physical gratification and earthly wealth, and earthly wealth, glory and boast in his temporal satisfactions in his temporal satisfaction and earthly riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me personally and practically. कैसे जानता मुझे? Personally and आप परमेश्वर को पर्सनली कैसे जानते हैं? कितने लोग जानते होंगे आजकल पर्सनली? बहुत रेयरेस्ट केस है. पर्सनली एंड practically directly discerning and recognizing my character. परमेश्वर कह रहा मेरा चरित्र, my character, that I am the Lord who practices loving kindness, judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, says the Lord. ये है परमेश्वर की वाणी. इसके साथ भजन संहिता 75 अध्याय और उसका 4 और 5 पद. मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो. सींग ऊंचा, बोस्टिंग का मतलब क्या है मालूम? ग्लोरीफाइंग. सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो. जी. इसके बाद यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले है यहूदा की पत्री, द बुक ऑफ जूड चैप्टर, इसमें एक ही है इसलिए वर्स 16. ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं. ये कौन से लोग हैं? ये बोस्टर्स क्या करते हैं? जो घमंड करते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपनी महिमा मंडन करवाते और लोगों से, क्योंकि इनको ये करवाना अपनी महिमा, तो लोगों को उनसे कैसे बात करते हैं? उनके मुंह देखी बड़ाई करते हैं, तभी तो उनकी महिमा मंडन होगा. इंग्लिश. They are inveterate murmurers. Murmurers. Grumblers. Who complain of their lot in life. Going after their own desires. Controlled by their passions. Their talk is boastful and arrogant, and they claim to admire men's persons and pay people flattering compliments to gain advantage. इंग्लिश में बिल्कुल साफ लिखा है ना, दूसरे को आप खुश करने वाली बातें बोलेंगे तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं, उसको अपने लाभ का साधन बना सकते हो. आजकल क्या चल रहा है? परमेश्वर का वचन एकदम एक्यूरेट है और हम परमेश्वर के वचन में कभी भी फिट नहीं हो सकते अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से. जी. इसके बाद चौथा पॉइंट, दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर करप्ट नेचर. वो अपने ही जो करप्ट नेचर उसके बारे में इग्नोरेंट है, अज्ञान है. यू कैन प्रिज्यूम एंड टर्न गॉड्स ग्रेस इनटू लीगलिज्म. इसके लिए assuming the works you do today will satisfy God's holiness tomorrow. यानी हम क्या सोचते हैं, आजकल के लोग क्या सोच रहे हैं कि आज वो जो कर रहे हैं, जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उनका रिचुअल्स, जो व्यवहार कर रहे हैं वो परमेश्वर को लेकर, और वो परमेश्वर की सभा में आज जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये इस बात को बता रही है, assuming the works you do today. आज जिस तरीके के लोग व्यवहार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, इससे वो ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्रता कल हमारे लिए धार्मिकता में परिवर्तित हो जाएगी, काउंट किया जाएगा. हाँ, टुमारो.
लेकिन ये उनकी धोखा है। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 12-13 पद। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये कह रहा है दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ये ढिठाई का पाप क्या है? इंग्लिश में आना बेटा। Who can discern his lapses? Who can discern his lapses? Lapses का मतलब समझते हैं? अपनी भूल चूक। ये बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है। भूल चूक का मतलब, जब आप टीचर हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है, लेकिन मात्राओं में और वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये वाली गलतियां करी, ये भूल चूक में आता है ना? कौन अपनी भूल चूक, इंग्लिश में, Who can discern his lapses? Who can discern his lapses and errors? Clear me from hidden and unconscious faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Presume से presumption और presumption से presumptuous sins, यानी वो पाप जो presumption से आ रहा है। अब आपको presumption का मतलब नहीं मालूम। presumption का मतलब होता है अपने अंदर किसी बात की धारणा रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आप को मान लिया कि मैं विश्वासी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। आप दुनिया में यीशु मसीह आपके सामने खड़े होकर आपसे कहेगा यू आर रॉन्ग, आप कहेंगे ना यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। ये प्रिजम्पशन है। आपने निर्धारित कर लिया अपने माइंड को, मैं सही हूं, बाकी जितने मुझसे बात कर रहे हैं ये सब गलत है। आपने किसी एक व्यक्ति को सही मानकर उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को मान लिया कि मैं सही हूं, क्योंकि मेरे को इन्होंने बता दिया मैं सही हूं। अब आप किसी की नहीं सुनेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं इस विषय में, क्योंकि ये बहुत टफ पॉइंट है। आप अगर कोई व्यक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए और वो कोई त्रुटि हो जाए उससे, तो कोई कहे, सब लोग कहे कि ये गलत कर रहा है, लेकिन मालूम है बहुत से लोग उसके पक्ष में, नहीं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, ये गलत नहीं कर सकता। मालूम क्यों? उसको बैकअप कहां से मिल रहा है? यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, लेकिन वहां पे उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इसके माइंड से कुछ चीज गलत इसने बोल दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री इसको बचाएगी। आपको किसी का अप्रूवल आपको बचाएगा नहीं यीशु मसीह आगे। जो आपने किया है वो एज इट इज आपके साथ डील करेगा। प्रिजम्पटस बहुत अजीब चीज है। हाँ, आगे पढ़ना बेटा, हो गया? हाँ, हिंदी में। नेक्स्ट वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। कौन? ढिठाई के पाप मुझ पर प्रभु। आपको कई बार आपकी धारणाएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, मैं तो ठीक हूं, मैं 100% सही, मैं विश्वासी, मैं मसीही, मैं सब कुछ, मैं 100% सही, ये सिन है जी। ये आप पर प्रभुता कर रहे हैं जी। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। जब आप इससे छूटेंगे तब आप सिद्ध और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। अगर आप इसमें रहे तो आप बड़े बड़े अपराध भी करेंगे, आज नहीं समय आने पर। ये प्रिजम्पशन है। इसके साथ साथ रोमियो की पत्री 1 अध्याय 32 पद, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आजकल यही तो है। जो सही कर रहा है उसको लोग प्रसन्न उससे नहीं है, जो गलत कर रहा है उसको उसके साथ सहमत है। इंग्लिश, though they are fully aware of God's righteous decree that those who do such things deserve to die, they not only do themselves but approve
approve and applaud others but approve and applaud others who practice them. who practice them. जो लोग गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको अप्रूव किया जा रहा है. कहां ढूंढ रहे हैं आप आज सच्चाई? कहां ढूंढ रहे हैं सच्चा विश्वास? कहां ढूंढ रहे हैं सच्ची कलीसिया? यही चल रहा है, ये प्रैक्टिसेस है. और पौलुस ने खुल के, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा ये बातें कही. मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9 पद. प्रिजम्पशन. और अपने अपने मन में, और अपने अपने मन में. ये प्रिजम्पशन कहां होता है? हम प्रिज्यूम कहां करते हैं? मन में. आपके मन में क्या है? परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है. अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम कि हमारा पिता अब्राहम है. यही सोच प्रिजम्पशन वाली ये यहूदियों में थी. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो वो लोग आए, तो वो लोग उनको, उसने बोला मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा. और उसने बोला क्यों? क्योंकि तुम अपने मन में इस बात पे घमंड करते हो कि हम अब्राहम की संतान हैं. ये प्रिजम्पशन था उनका. और ये प्रिजम्पशन के कारण वो गलत काम कर रहे थे, ढिठाई से कर रहे थे, जानबूझ के कर रहे थे. और उनको ये बात मालूम ही नहीं. वो सेल्फ राइचियस यानी इतने हार्ड हो गए थे, अपनी धार्मिकता को वो सही ठहरा रहे थे, परमेश्वर के वचन को निरस्त कर रहे थे अपनी जिंदगी से. उनसे कहा अपने मन में ये मत सोचो कि हम अब्राहम की संतान हैं. आगे क्या कहा? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम अब्राहम की संतान हो, परमेश्वर तुम्हें निरस्त करता है, पत्थर से पैदा कर देगा. ये प्रिजम्पशन था. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दे डू नॉट कंसिडर व्हाट दे ऑट टू बी. यानी उन्होंने कभी, आज के लोग कभी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, बल्कि इस पे जोर चल रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे. कंपटीशन चल रहा है. व्हाट ऑट टू बी, हमें कैसा होना चाहिए पे जोर होने. ऑट टू बी. इफ someone compared their attainment with what they ought to be, it would crush presumption. अगर हम अपने जीवन में इस बात पे फोकस हो जाए कि हमको कैसा, परमेश्वर हमें कैसा होना चाहिए, इस बात पे वचन हमको कैसा बता रहा है, परमेश्वर हमको कैसा चाह रहा है, किस रूप में चाह रहा है, किस दशा में चाह रहा है, तो हमारे अंदर से प्रिजम्पशन खत्म हो जाएगा. ये प्रिजम्पशन फॉल्ट है, वो इसीलिए है. गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 30-31 पद. परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा. और वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा. वो जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है. जो प्रिजम्पशन में होता है, डिटाई करता है, वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है. जी. और उसकी आज्ञा का टालने वाला है. इसलिए वो प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए. इंग्लिश. उसका अधर्म हाँ उसी के सर पड़ेगा. उसका अधर्म उसी के सर पड़ेगा. उसके लिए कोई बलिदान नहीं होगा. इसका इंग्लिश में देखना. But the person who does anything wrong willfully and openly, whether he is native born or a stranger, that one reproaches, reviles and blasphemes the Lord, and that person shall be cut off from among his people, that the atonement made for them may not include him. उसके लिए वो प्रायश्चित काम नहीं करेगा. जी. Because he has despised and rejected the word of the Lord and has broken his commandments, that person shall be utterly cut off. His iniquity shall be upon him.
इसके बाद एक और पद होगा, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 से 21 पद। प्रिजम्पशन, पहले से पूर्व धारणा में आ जाना, पहले से धारणा बना लेना। जी, उसने उनसे उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, अपने आप से कहा, अपने मन में कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में प्रिजम्पशन क्या है मालूम है? अपने लिए कुछ सोचना, अपनी धारणा बना लेना, अपने स्वार्थ में। यहाँ पे स्वार्थ छिपा होता है। ठीक, अब आप देखते हो परमेश्वर कितना गहराई से हर मनुष्य को परखता है। इसके बाद छठा पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, दे कंपेयर देमसेल्व्स। और मालूम है सबसे बड़ी बात, आपस में एक दूसरे से तुलना करते हैं। When we compare ourselves to others, we are agreeing with the plans of the enemy for our life. हम जब आपस में एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम दुश्मन को मौका देते हैं। दुश्मन कौन है मालूम? हमारा विश्वासियों का दुश्मन कौन है? परमेश्वर का दुश्मन कौन है? तो परमेश्वर का दुश्मन हमारा दुश्मन है, और वो उसको मौका मिल जाता है हमारे लिए, हमारे अंदर काम करने का। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 पद, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। इंग्लिश, not that we have the audacity to venture to class or even to compare ourselves with some who exalt and furnish testimonials for themselves. However, when they measure themselves with themselves and compare themselves with one another, they are without understanding and behave unwisely. मूर्ख है ये जो ऐसा कर रहे हैं, और ये मूर्खता हम लोग आराम से करने लगते हैं। और इसके साथ साथ एक और, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15 पद, नहीं गलातियों 1:10, गलातियों 1:10, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ? नहीं, मनाता हूँ लिखा होगा। अब क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं हो सकता। या आप किसी के एक के दास होंगे, आप मनुष्य के दास होंगे जब आप मनुष्यों को खुश करने के लिए आप वो कर रहे हैं जो सामने वाला आपसे खुश हो जाए, उसकी कृपा हो जाए। परमेश्वर की कृपा इतनी आसानी से नहीं होती है।
उसके स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं। एक इंसान के स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हैं, अपने आप को आपस में कंपेयर करते हो, उसको खुश कर रहे हैं। इंग्लिश, सुसमाचार मैंने सुनाया है, सुसमाचार मैंने सुनाया, वो मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य का नहीं। यानी पौलुस कह रहा है जो सुसमाचार मैंने सुनाया मनुष्य का नहीं, इसलिए मनुष्यों को प्रसन्न मत करो, वो मत करो जिससे सेवक खुश हो जाए। पासवान खुश हो गया तो तुम सोचते हो कि तुम्हें उद्धार मिल जाएगा, नहीं जी। Now I am trying to, Now I am trying to, now am I trying to, now am I trying to win the favor of men, win the favor of men or of God? or of God? Do I seek to please men? Do I seek to please men? If I were still seeking If I were still seeking popularity with men, popularity with men, I should not be I should not be a bond servant of a Christ, bond servant of Christ, the Messiah. the Messiah. अगर मैं उन लोगों को खुश कर रहा होता इंसानों को, तो आज बहुत बड़ी मिनिस्ट्री मेरे पास भी होती। बिल्कुल सही लिखा है। पॉपुलैरिटी का मतलब नेम फेम मनी, लेकिन चूंकि अब मैं मसीह का बंधुआ दास हूं, मैं सच्चाई को और उस स्टैंडर्ड को लेके खड़ा हूं जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए नेम फेम मनी तीनों चीज नहीं होगी, सच्चाई होगी जी। इंग्लिश पूरा कंप्लीट। हाँ, इसके बाद दूसरा है 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश, स्टडी and be eager and do your utmost to present yourself to God, to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth. परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के लिए निर्देश के रूप में आए, ताकि प्रभु हम इन निर्देशों को नजरअंदाज ना करें, हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत सीरियस पॉइंट है, ताकि हम आपके सामने साबित हों और हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत वैसा बने जैसा आप बनाना चाहते हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।